बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फिज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब आज की डेट है 28 सितंबर, डे है वेडनेसडे। टाइम हो रहा है जनाब 7:30 AM। आपके सामने KAC 100 डेज़ की अपडेट कर देता हूँ। ये व्यू होगा आज के लिए 28 सितंबर के लिए। शुरुआत करते हैं KAC 100 डेज़ की समरी के साथ। इंडेक्स की समरी आपके सामने ओपन है। इंडेक्स ने कल जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 41,518 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 366 पॉइंट गेन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बनता है 0.89% पॉजिटिव। वॉल्यूम की बात करें 124.68 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि अपने 5 डेज़ का एवरेज वॉल्यूम बनता है 114.41 बिलियन, उसके अबाव है। लेकिन कल की बनस्बत मतलब डे बिफोर यस्टरडे की बनस्बत लोअर है। इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी 41,276 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 41,589 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है जनाब वो पॉजिटिव रही है। अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो है हमें बुलिश सेशन जो है वो नज़र आया है। कंपनीज़ की बात करें 67 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 21 रही हैं, अनचेंज 12 कंपनीज रही। TPLP जिसने 21 रुपीज़ 16 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 7.30%। सेकेंड नंबर पे TRG है जिसने 127 रुपीज़ 61 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 0.76%। थर्ड नंबर पे KEL है जनाब जिसने 3 रुपीज़ 4 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 3.5%। उसके बाद नंबर है जनाब सिनर्जी का जिसने 5 रुपीज़ 2 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 1.83%। उसके बाद है जनाब WTL जिसने 1 रुपीज़ 15 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पोजीशन फ्लैट रही है। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो SCL है जिसकी EPS आई है 4 रुपीज़ 55 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है जनाब REWN का, तो इसकी EPS आई है जनाब 85 रुपीज़ 67 पैसा, आपको डिविडेंड भी दिया है 4 रुपीज़ का। उसके बाद नंबर है जनाब FTMN का, तो जिसकी LPS आई है 63 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब SHTT का जिसकी EPS आई है 11 रुपीज़ 76 पैसा, 50 पैसा का डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद नंबर है जनाब HATM का, EPS 64 पैसा आई है। उसके बाद नंबर जनाब ASHT का, EPS 45 पैसा है, 10% आपको बोनस शेयर भी दिए हैं। उसके बाद नंबर जनाब SFL का, EPS आई है 367 पैसा और आपको डिविडेंड भी दिया है 10 रुपीज़ का। और उसके बाद नंबर है जनाब RCML का, EPS 269 रुपीज़ 37 पैसा है, डिविडेंड दिया है आपको 7 रुपीज़ 50 पैसा का। उसके बाद नंबर है जनाब SURC सर्क का जिसकी EPS आई है 62 रुपीज़ 89 पैसा, आपको 4 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद नंबर जनाब PSEL का जिसकी EPS आई है 18 रुपीज़ 37 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर जनाब 786 का जिसकी EPS आई है 5 पैसा। उसके बाद नंबर जनाब नेटसोल का जिसकी EPS आई है 10 रुपीज़ 19 पैसा। उसके बाद तो जनाब ये थी लास्ट अनाउंसमेंट। मीटिंग का शेड्यूल चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो भात है जिसकी मीटिंग कराची के अंदर 10 AM के ऊपर मीटिंग का एजेंडा एनुअल अकाउंट है। और उसके बाद नंबर जनाब बर्ग का है जिसकी मीटिंग कराची के अंदर है 10 AM के ऊपर, मीटिंग का एजेंडा एनुअल अकाउंट है। उसके बाद जनाब CRTM की मीटिंग है फैसलाबाद के अंदर, एनुअल अकाउंट इसका भी एजेंडा है। उसके बाद DCR की मीटिंग है कराची के अंदर, मीटिंग एजेंडा एनुअल अकाउंट है। उसके बाद जनाब ANTM की मीटिंग है कराची के अंदर, सॉरी फैसलाबाद के अंदर, एनुअल अकाउंट इसका एजेंडा है। उसके बाद BTL की मीटिंग है कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट इसका भी एजेंडा है। उसके बाद बर्ग की मीटिंग है सेकंड लाहौर के अंदर, एनुअल अकाउंट इसका भी एजेंडा है। TRSM की मीटिंग है जनाब कराची के अंदर, मीटिंग एजेंडा एनुअल अकाउंट है। उसके बाद इमेज की मीटिंग है कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद SPLC की मीटिंग है कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद SPLC की सेकंड मीटिंग है कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट इसका भी एजेंडा है जनाब। उसके बाद UBDL की मीटिंग है कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। ELSM की मीटिंग है कराची के अंदर लाहौर के अंदर, एनुअल अकाउंट इसका एजेंडा है। ZTL की मीटिंग है लाहौर के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद FSM की मीटिंग है कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद जनाब PRWM की मीटिंग है लाहौर के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। STJT की मीटिंग है जनाब कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। ट्रीट की मीटिंग है जनाब लाहौर के अंदर, एनुअल अकाउंट इसका भी एजेंडा है।
उसके बाद जनाब NAGC की मीटिंग है लाहौर के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। SNGP की मीटिंग है आज इस्लामाबाद के अंदर और क्वार्टरली अकाउंट इसका एजेंडा है जनाब। SNGP की सेकंड मीटिंग भी है इस्लामाबाद के अंदर, हाफ ईयरली अकाउंट इसका एजेंडा है। उसके बाद जनाब MRIC की मीटिंग है कराची के अंदर, एनुअल बजट इसका जो एजेंडा है। उसके बाद साजिव वाले की मीटिंग है साजगार की लाहौर के अंदर, एनुअल अकाउंट इसका भी एजेंडा है। शिफा की मीटिंग है जनाब इस्लामाबाद के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। GLPL की मीटिंग है कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट इसका भी एजेंडा है। तो जनाब ये था आज के लिए 28 सितंबर के लिए बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल। साइडर ट्रांजेक्शन की तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो बैंक है मीज़ान बैंक MEBL जनाब, जिसके अंदर एक्शन जो हुआ है बाइंग का हुआ है, 2000 शेयर्स की बाइंग हुई है। उसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन भी 500,000 की है। उसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन भी 3000 की बाइंग हुई है। तीनों का एक्शन बाय का है। टोटल जो जनाब 10,000 शेयर्स की ट्रांजेक्शन हुई है, MEBL के अंदर बाइंग हुई है। उसके बाद नंबर है जनाब 27 सितंबर का कल के लिए, तो MCB उसके अंदर भी एक्शन बाइंग का है जनाब, और तकरीबन 4 लाख शेयर्स की बाइंग हुई है। मेजर ट्रांजेक्शन है 117 रुपीज़ 89 पैसे की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर है जनाब TRG का। TRG के अंदर भी एक्शन बाइंग का हुआ है और 48,48,506 शेयर्स की बाइंग हुई है। तो जनाब 120 रुपये 86 पैसे की प्राइस के ऊपर मेजर ट्रांजेक्शन है TRG के अंदर। उसके बाद नंबर है जनाब MFL का, जिसके अंदर एक्शन भी बाइंग का हुआ है और 1500 शेयर्स की बाइंग हुई है। उसके बाद नंबर है जनाब देखते हैं 27 सितंबर की कोई और ट्रांजैक्शन है या नहीं है। तो जनाब ये थी क्लोज लास्ट MFL की, इसको यहीं क्लोज करते हैं। बात करते हैं कुछ डेटा की, तो आपके सामने कल का 27 सितंबर का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा FIPI-LIPI डेटा मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर की जो नेट पोजीशन है जनाब, वो बाइंग के ऊपर है। 0.24 मिलियन की US मिलियन की उन्होंने बाइंग की है और वीकली बेसिस के ऊपर की जो नेट बाय है 2.49 US मिलियन की उन्होंने नेट बाइंग की है वीकली बेसिस के ऊपर टिल टू डेट। अच्छा, सेक्टर वाइज पोजीशन चेक करें इनकी, तो जनाब इनकी जो पोजीशन कंटिन्यू बाइंग के अंदर है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर और उसके बाद सीमेंट सेक्टर के अंदर, और जहां ये सेलिंग कर रहे हैं जनाब वो नज़र आ रहा है मुझे फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब लोकल डेटा का। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 1.93 मिलियन की नेट बाइंग की है। जहां अच्छी बाइंग की है वो सीमेंट के अंदर की है और टेलीकॉम सेक्टर के अंदर की है और बैंक्स के अंदर की है। जहां सेलिंग की है जनाब इन्होंने वो की है जनाब इन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर, और उसके बाद की है जनाब इन्होंने फूड सेक्टर के अंदर। अगर बात करें कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.10 मिलियन की शॉर्ट क्वांटिटी बाइंग की हुई है। उसके बाद बताया है बैंक्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 1.98 मिलियन की नेट सेल है। जहां अच्छी सेलिंग की है वो की है सीमेंट सेक्टर के अंदर, और जहां बाइंग की है वो की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड्स की जो नेट पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर है। 0.60 मिलियन की नेट बाइंग की है। जहां अच्छी बाइंग की है जनाब वो की है सीमेंट सेक्टर के अंदर 0.38 मिलियन की, और जहां अच्छी सेलिंग की है उन्होंने जनाब वो की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब जहां पर हम देखें तो अदर्स इंस्टीट्यूट्स का, तो अदर्स इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.04 मिलियन की नेट बाइंग है। इसके बाद नंबर आता है जनाब ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन जनाब सेल के ऊपर है। 0.02 मिलियन की नेट सेल है। इसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का, तो जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.94 मिलियन की नेट सेल की है, और जहां इन्होंने अच्छी सेलिंग की है जनाब वो की है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 0.60 मिलियन की, और उसके बाद की सेलिंग नज़र आ रही है 0.26 मिलियन की वो बैंक्स के अंदर नज़र आ रही है। अच्छा जनाब FIPI-LIPI डेटा को समराइज़ करूँ तो जो सेक्टर मुझे एक्टिव लग रहे हैं वो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर एक्टिविटी लग रही है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर एक्टिविटी लग रही है, सीमेंट सेक्टर के अंदर लग रही है, और थर्ड लग रही है मुझे जनाब बैंक्स के अंदर। बात करते हैं KSE 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट की, तो आपके सामने डेली का चार्ट ओपन है। डेली चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपके सामने पैटर्न रख सकूं। तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि जो पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट के ऊपर 3 इनसाइड अप पैटर्न बन रहा है जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है और इंडेक्स कंटिन्यू रिकवरी की तरफ है। लेकिन ये रिकवरी कब तक रहेगी कंटिन्यू, ये हमें चेक करना पड़ेगा। अभी मैं आपके साथ पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिस्कस कर लूँ, फिर आपको मैं रिट्रेसमेंट शो करूँगा। तो जनाब अभी इंडेक्स की जो पोजीशन है वो फिलहाल रिकवरी को फेवर कर रही है। अब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट बनेगी
शॉर्ट टर्म के ऊपर रेजिस्टेंस वो 41,684 की है, और जो सेकंड बनती है रेजिस्टेंस वो 41,828 की है। इंडेक्स के पास जो मेजर रेजिस्टेंस है जनाब वो यहाँ पर बनेगी। जब तक इंडेक्स यहाँ का ब्रेकआउट नहीं देगा हम ये नहीं कह सकते कि इंडेक्स जो है बुलिश ट्रेंड के अंदर आ चुका है। वो बनता है जनाब 42,274 से लेके 300 का लेवल। जब तक इंडेक्स 42,300 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा इंडेक्स बुलिश नहीं होगा। अभी जो करंट ट्रेंड की आपको पॉजिटिव नज़र आ रही है, ये जनाब मेरे हिसाब से एक करेक्शन है डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है जनाब, तो अब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है फर्स्ट वो बनती है 41,391 की, और जो सेकंड बनती है सपोर्ट वो 41,119 की है। के ऊपर जो है फिबोनाची को जो है वो अप्लाइड किया है। जो शॉर्ट टर्म के ऊपर डाउनवर्ड आया था उसके अंदर हमने रिट्रेसमेंट को कोशिश की है चेक करने की। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जनाब इंडेक्स अभी जो जिस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है 41,587 का जो लेवल है, यहाँ पर 61% रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगी। तो बड़ा क्रिटिकल लेवल होगा अभी आज के लिए इंडेक्स के लिए 41,587 नोट कर लें। 41,587 का लेवल 61% रिट्रेसमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो रही है डाउनवर्ड की। अगर इंडेक्स 41,600 को सस्टेन नहीं करे तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लें, या कि अगर आप ब्रेक इवन के ऊपर भी हो तो एग्जिट लेने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है जनाब, चलें। और अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हैं तो आपको स्टॉप लॉस बता देता हूँ 41,300। आज के लिए 41,300 का स्टॉप होना चाहिए। दोनों साइड बता दिए। नीचे की साइड पे 41,300 का स्टॉप होना चाहिए, और ऊपर साइड के ऊपर आपको 41,587 से लेके 600 का लेवल स्टॉप होना चाहिए। अगर इंडेक्स 41,600 को मैनेज नहीं करे तभी आपको एग्जिट लेनी है, और अगर 41,300 से नीचे आ जाए तो तभी आपको बाइंग नहीं करनी है। ठीक है ना। तो दोनों चीज़ आपको बता दी हैं। ये था इंडेक्स का छोटा सा व्यू आपके साथ शेयर किया है। वीडियो थोड़ी लंबी रहती है, थोड़ा डिटेल में बात की है, तो इसके लिए माजरत हुआ हूँ। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमने अपनी दुआओं में रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।